Hello to everyone. Now we will discuss about deficiencies and overconsumption of carbohydrate. मतलब कार्बोहाइड्रेट जो हम पढ़ रहे हैं इसकी डेफिशिएंसी और ओवर कंजप्शन से मतलब इसकी कमी से, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने से या कम लेने से और ज़्यादा लेने से क्या क्या डिसीज़ेज जो है कॉज करती है। इससे पहले कि हम डेफिशिएंसी और ओवर कंजप्शन के साइड इफ़ेक्ट्स देखें, हम पहले देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है ना। तो माल न्यूट्रिशन देखते हैं पहले कि क्या होता है। ये आपको माल न्यूट्रिशन जो है मैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाऊँगी, बट अभी क्या है इसका थोड़ा सा आप बेसिक समझ लीजिए। माल न्यूट्रिशन इज़ ए condition that result from eating a diet in which nutrients are either not enough or are too much such that the diet cause health problems. It involves calories, carbohydrate, protein, fat, vitamins और minerals. अब मैं आपको माल न्यूट्रिशन इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको जो ये कार्बोहाइड्रेट जो यूनिट चल रही है, आपको इसमें भी इसकी डेफिशिएंसीज जो है कम लेने से ज़्यादा लेने से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट कम लेने से ज़्यादा लेने से, और जो अपने प्रोटीन जो है उसमें भी आप देखोगे कि प्रोटीन को क्या है, प्रोटीन डाइट कम लेने से या फिर ज़्यादा लेने से उसके क्या इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। फैट में भी आपको जो चैप्टर पढ़ेंगे हम फैट, उसमें भी आपको देखेंगे हम। और जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, सभी में हमें क्या देखना है कि इसके कम लेने से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है और ज़्यादा लेने से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इसीलिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी। तो माल न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके रिज़ल्ट में हमें क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यदि हम डाइट कम लेते हैं या डाइट जो है वो ज़्यादा ले लेते हैं। लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट आर आइदर नॉन इनफ, मतलब कि हम कार्बोहाइड्रेट का देख रहे हैं तो एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट के देखते हैं ना। कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं हम, तो मान लो कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये भी एक न्यूट्रिएंट है, तो ये हमने यदि कम लिया तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर। या फिर आर टू मच लिखा है ना, और आर टू मच, तो मतलब अगर ज़्यादा ले लिया तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, सच दैट द डाइट कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब ये है कि माल न्यूट्रिशन क्या है, यदि हमने कार्बोहाइड्रेट जो है कम मात्रा में लिया, इनसफिशिएंट मात्रा में लिया, या फिर हमने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का क्या है कंजप्शन कर लिया, ज़्यादा डाइट ले ली कार्बोहाइड्रेट की, तो उससे क्या होता है, हमें हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो कॉज होती है। जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट भी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स क्या है, सभी में ये चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती है, सभी में माल न्यूट्रिशन होता है। मतलब कि माल न्यूट्रिशन कहते किसे हैं, मैंने आपको बताया, आप फिर समझ लीजिए। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, ये कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, डाइट जो है हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट यदि हम कम लेंगे या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे तो उससे जो हमें हेल्थ प्रॉब्लम होगी वो कहलाएगा माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन के टाइप्स देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट है अंडर न्यूट्रिशन या फिर डेफिशिएंसी, मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट क्या है, कम हो रहा है। देन सेकेंड है हमारा ओवर न्यूट्रिशन, मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो हमारे बॉडी में ज़्यादा हो रही है। इफ़ेक्ट जो है दोनों के ही पड़ेंगे, दोनों में ही हेल्थ प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट इसमें क्या है, अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब मान लो कार्बोहाइड्रेट है, अगर इसकी इनसफिशिएंट सप्लाई हुई बॉडी में, हमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, तो उसके जो हमें इफ़ेक्ट दिखाई देंगे वो आएगा हमारा डेफिशिएंसी या अंडर न्यूट्रिशन के अंदर। इसके एग्जांपल है कुछ, विटामिन डेफिशिएंसी लीडिंग टू जीरोफ्थैल्मिया, मतलब विटामिन की जो डेफिशिएंसी से क्या होता है, जीरोफ्थैल्मिया, जो कि हमारे विटामिन ए की कमी से होता है ना। मतलब यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई विटामिन ए की। सेकंड एग्जांपल जो है इसका, आयरन डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया। अब आयरन की डेफिशिएंसी हुई तो एनीमिया कॉज हो गया। मतलब किसी भी चीज़ की
कमी से जो साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर दिखाई दे रहे हैं वो है हमारा अंडर न्यूट्रिशन या डेफिशिएंसी। सेकंड है उसका टाइप्स जो था ओवर न्यूट्रिशन। अब ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है? एक्सेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट्स जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी है हमारे, इनकी यदि हमने अपने बॉडी में अधिकता कर ली, मतलब कि हमने यदि इसको ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट जो हमारी बॉडी पर दिखाई देंगे, जो डिसीज़ कॉज होगी, वो हमारी आएगी ओवर न्यूट्रिशन के अंदर। इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ एनर्जी लीडिंग टू ओबेसिटी। मतलब देखिए, अगर हमने कार्बोहाइड्रेट जो है, हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, मैंने आपको फंक्शन में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। बट एनर्जी कितनी प्रोवाइड करना? जितनी हमें एक निश्चित मात्रा में चाहिए। अब इसमें क्या होता है, यदि एक्सेस एनर्जी मिल गई, मतलब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर हो गया हमारी बॉडी में, तो क्या होगा? ओबेसिटी हो जाएगी। जो पर्सन है वो मतलब ओबेज हो जाएगा, है ना, मोटा हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको हर चैप्टर में आएगा, इसलिए माल न्यूट्रिशन जो है आप अच्छे से समझ लीजिए। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम डाइट कम ले या ज़्यादा ले, माल न्यूट्रिशन कहलाता है। हम यदि डाइट कम लेते हैं तब भी हम माल न्यूट्रिशन से ग्रसित होते हैं, और यदि ज़्यादा लेते हैं तब भी माल न्यूट्रिशन हमें होता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक डेफिशिएंसीज होती है इसमें, एक ओवर न्यूट्रिशन होता है। डेफिशिएंसी से मैंने आपको बता दिया कि डेफिशिएंसी मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट की क्या है, अपने बॉडी में सप्लाई कम होना, और ओवर न्यूट्रिशन मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट की क्या, अधिकता होना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने 2 बार आपको रिवाइज करवा दिया है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट का है, कि हमारे बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती है तो हमें क्या क्या इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं इसके क्या है, फर्स्ट इफ़ेक्ट क्या है? एसिडोसिस। अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती है तो हमें फर्स्ट इफ़ेक्ट इसका दिखाई देता है एसिडोसिस। अब एसिडोसिस होता क्या है? अब आपको मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि ये होता क्या है, तो इससे आपको क्या है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इट इज़ ए कंडीशन इन विच देयर इज़ टू मच एसिड इन द बॉडी फ्लूइड्स। मतलब ये क्या ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो एसिड्स है वो हमारी बॉडी में क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है ना। इसकी रिएक्शन दी हुई है। नॉर्मली देखो, नॉर्मली फंक्शनिंग क्या होती है बॉडी की, जब हम CHO लेते हैं तो क्या होता है, वो ग्लूकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। मैंने आपको अभी जब डाइजेशन बताया था तो उसमें आपको बताया था कि जो है कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में। और जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ग्लूकोज के फॉर्म में जो है ये ब्रेक होता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा वो नहीं लेंगे, यहाँ पे बात डेफिशिएंसी की चल रही है, तो यदि हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं किया तो क्या होगा, इसमें हमारी बॉडी में कि जो हमारी बॉडी है वो कीटोन बॉडीज़ जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है ना। जो कीटोन बॉडीज़ है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, तो क्या होता है, एसिड का फॉर्मेशन करना ये शुरू कर देती है। अब एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है जिससे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, एसिड का कंटेंट्स जो है वो बढ़ जाता है। मतलब एसिड जो है वो उसकी अधिकता हो जाती है ना, ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, और हमारी बॉडी जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देती है ना। अब इसके साइड इफ़ेक्ट तो होंगे ना। अब एसिड अगर ज़्यादा हो गया तो ये कंडीशन क्या होती है, एसिडोसिस की। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने रिएक्शन के थ्रू इसमें बताया है, इसमें फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको, है ना, कि जिसमें क्या है, यदि हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है हमारी बॉडी में जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है ना। अब वो ब्रेक डाउन होता है तब हमें एनर्जी मिलती है। तो क्या होता है, अगर हम CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कंज्यूम ही नहीं करें तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है वो जो कीटोन बॉडीज़ जो प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, ज़्यादा एक्सेस फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। किस चीज़ का, एसिड का। अब एसिड का जो ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है तो हमारी बॉडी में जो है वो कार्बोहाइड्रेट ले नहीं रहे हैं
एसिड का फॉर्मेशन होते जा रहा है तो क्या होगा फिर हमारी बॉडी में क्या होगा, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो दिखाई देने लगेंगे। देन सेकंड हमारा क्या होगा डेफिशिएंसी से डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन कैसे होगा, पहले तो डिहाइड्रेशन क्या है, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी वाटर एंड सॉल्ट्स इसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। डिहाइड्रेशन आपको पता ही है, हमारे बॉडी में क्या है, पानी की कमी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, एक्सेसिव जो है हमारा लॉस हो जाता है, वाटर किसी भी थ्रू हो जाता है, वो या तो स्वेटिंग के थ्रू होगा या तो ये क्या है डिहाइड्रेशन होता है। अब डिहाइड्रेशन में क्या है, यू नो वेरी वेल वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट। आप लोगों को पता है कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट कम कंज्यूम करते हैं तो वाटर का कंटेंट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब जब हम कार्बोहाइड्रेट ही नहीं ले रहे हैं तो फिर वाटर का जो कंटेंट है वो भी कम हो जाएगा और क्या होगा, धीरे धीरे हमारी जो बॉडी है स्लोली क्या होगा, डिहाइड्रेशन में जाने लगेगी, है ना, डिहाइड्रेशन का क्या है फॉर्म स्टार्ट कर देगी। तो ये ऐसे हमारे डिहाइड्रेशन जो है कॉज करता है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हो, डेफिशिएंसी ओवर कंजप्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको अगर डाउट हो तो आप ना ग्रुप में पूछ सकते हो। अब थर्ड कंडीशन इसकी आती है हाइपोग्लाइसेमिया। अब हाइपोग्लाइसेमिया होता क्या है, हाइपो मीन्स कम, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल, मतलब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिया। इट इज़ ए कंडीशन इन विच योर ब्लड शुगर जो ग्लूकोज है लेवल इज़ लोअर देन नॉर्मल, मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर का जो लेवल है ग्लूकोज का वो नॉर्मल से लो हो जाना, है ना। तो ये कैसे होता है, ये क्या होता है कि देखो जो शुगर लेवल जो है, जो ग्लूकोज लेवल है हमारा वो क्या होता है डाउन हो जाता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो ग्लाइकोजन्स है जो ग्लूकोज के फॉर्म में जो ब्रेक हो जाते हैं, तो जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो ग्लाइकोजन्स क्या होंगे, स्टोर नहीं होंगे, ना तो वो टूटकर ग्लूकोज बनाएंगे, है ना। जब वो स्टोर नहीं हो पाएंगे और जब टूटकर वो क्या करेंगे, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर जब ग्लूकोज फॉर्म नहीं करेंगे तो हम हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन में जा सकते हैं। तो ये क्या था हमारा डेफिशिएंसीज। एक और डेफिशिएंसी है इसकी मसल वेस्टिंग। मसल वेस्टिंग मतलब मसल्स क्या है लूज़ हो जाना। अब इसमें दिया है देखो कार्बोहाइड्रेट कैसे लूज़ हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या होता है एनर्जी मिल रही है, नीचे आप फ्लो चार्ट देखते रहिए, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, देन हम क्या करते हैं वर्क करते हैं। अब इसका अपोजिट देखिए, जब हम कार्बोहाइड्रेट ही नहीं लेंगे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अब हमें क्या है एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमारी मसल्स जो है मसल्स वेस्टिंग होने लगेगी, लूज मसल्स होने लगेगी, है ना। तो ये थी हमारी डेफिशिएंसीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट की अब डेफिशिएंसी से जो जो डिसीज़ कॉज हो रही थी वो मैंने आपको बताया। अब हम ये देखते हैं कि अब कार्बोहाइड्रेट के ओवर कंजप्शन से क्या होता है। फर्स्ट इसके देखिए 3 साइड इफ़ेक्ट दिए इसमें, डेंटल कैरीज है फर्स्ट, सेकेंड है ओबेसिटी एंड थर्ड है टाइप 2 डायबिटीज़। अब डेंटल कैरीज क्या होता है, इट इज़ ए माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन बी परमानेंटली डैमेज एरियाज इन टीथ दैट डेवलप इनटू टाइनी होल्स। मतलब डेंटल कैरीज मतलब अपने दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इतना तो समझ गए हो आप। तो ये क्या होती है, एक माइक्रो बैक्टीरियल डिसीज़ होती है जिसमें क्या होता है जो हमारे जो टीथ है वो या तो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं या फिर क्या होता है उसमें होल टाइप बन जाते हैं, या बोलते हैं ना थोड़ी सड़न हो जाती है, वो होती है हमारी डेंटल कैरीज। देन नेक्स्ट है हमारा ओबेसिटी। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम यदि ज़्यादा लेते हैं तो क्या होता है हमें ओबेसिटी कॉज करती है। जब हम ए डिसऑर्डर देखते हैं कि ओबेसिटी क्या होती है पहले, है ना।
ए डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग एक्सेसिव बॉडी फैट दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब जो डिसऑर्डर है ये ओबेसिटी, इसमें क्या करते हैं, ज़्यादा फैट जो है स्टोर हो जाता है। अब मैंने आपको डाइजेशन में इसकी प्रोसेस भी बताई थी। तो जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जब हमारा इसमें ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है तो ये क्या फैट के रूप में क्या है, हमारी एडिपोज जो टिश्यूज़ है उसमें क्या है, स्टोर हो जाता है ना। तो जिससे क्या होता है, अब इसका यूज़ नहीं हो पाता है, हम लोग ज़्यादा जैसे घूमते फिरते नहीं जैसे, या फिर ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते, तो क्या ओबेसिटी कॉज करता है। तो इससे हेल्थ प्रॉब्लम जो होती है, जैसे कि जब हम ओवर कंजप्शन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का तो क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होते चले गए, है ना। फिर जब ग्लूकोज के फॉर्म में जब ये ब्रेक नहीं हुआ तो वही ग्लूकोजन क्या हुआ, ग्रेटर ऑन फैट के रूप में क्या हुआ, हमारी बॉडी में स्टोर होता चला गया। देन क्या है, हम लोग को ओबेसिटी कॉज हो जाती है। देन थर्ड है इसका टाइप 2 डायबिटीज़। अब टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, इट इज़ ए क्रोनिक कंडीशन दैट अफेक्ट्स द वे ऑफ बॉडी प्रोसेस ब्लड शुगर ग्लूकोज। अब टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, ये क्रोनिक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि डायबिटीज़ का ये पहले तो टाइप होता है एक सेकेंड टाइप, जो कि ओल्डर पीपल में देखने को मिलता है या फिर मिडिल एज के पीपल में देखने मिलता है। और अगर बच्चों में भी जैसे देखने मिलता है तो जैसे बच्चे ज़्यादा ओबेज हो जाते हैं तो उनमें ज़्यादा देखने मिलता है। वैसे तो ये एल्डर पीपल्स में हमें दिखाई देता है। ऐसे लोगों को इंसुलिन रेसिस्टेंस भी बोलते हैं हम। यहाँ पर क्या होता है, हमें अपने शुगर लेवल्स में क्या है, डिस्टरबेंस दिखाई देता है। तो ये अपना टाइप 2 डायबिटीज़ है। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा शुगर का जो लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तभी तो डायबिटीज़ हो जाती है ना। मैंने आपको बताया था कि यदि कार्बोहाइड्रेट का हम ज़्यादा यदि कंजप्शन करते हैं, ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो वो ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट है, अगर वो कम होता है तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है, और अगर ज़्यादा मात्रा में अगर रहा तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का भी क्या है, एक निश्चित जो वैल्यू है वो डिसाइडेड है, जो हमें एक निश्चित मात्रा में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए। ज़्यादा है तो भी इसकी हानियाँ हैं और कम है तो भी इसके जो है इफ़ेक्ट देखने मिलते हैं। आई होप आपको ये जो डेफिशिएंसीज और जो ओवर कंजप्शन से जो भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपको समझ में आ गया होगा। बट यदि आपको समझ में नहीं आया है, रिवाइज करना है, तो आप मुझे बता दीजिएगा जो भी डाउट है, तो मैं आपके डाउट्स जो है क्लियर कर दूँगी। अब ये हमारी जो यूनिट है, सेकेंड यूनिट जो है कार्बोहाइड्रेट, ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको थर्ड यूनिट के नोट्स दूँगी, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देन आफ्टर देन मैं क्या है आपको एक्सप्लेनेशन दूँगी।